जय हिंद साथियों, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूं नयन मैथमेटिक्स पर। हम लोग का ये वीडियो लेक्चर जो होगा हाई स्कूल का निर्देशांक ज्यामिति। हमने निर्देशांक ज्यामिति का जो फॉर्मूला था दो वीडियो बना के अपलोड कर दिया है ना। 7.1 है ना, इसमें 3-4 क्वेश्चन है जो कि हर साल ही पेपर में आते हैं। जैसे कि अभी 7वां क्वेश्चन लिया है ना, तो 7वां के बाद 8वां कराएंगे। इस वीडियो लेक्चर में है हमने कहा देखिए बाबू, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब कि वह जो भी बिंदु होगा इन दोनों से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। अच्छा, पहले समदूरस्थ की बात कर लेते हैं हल्का सा। देखिएगा, कोई बिंदु है ना, मान लेते कोई पी बिंदु है और वह एक्स अक्ष पर है, तो जो भी बिंदु होगा उसका निर्देशांक होगा एक्स कामा और वाई कामा, दोनों तो होगा, एक्स और वाई निर्देशांक दोनों होगा। तो वह दोनों बिंदु जो है वह अब यहाँ पे इस बिंदु को बोल देते हैं पी क्यू बोल देते हैं, इस बिंदु को हम बोल लेते हैं बाबू आर लेते हैं ना। देखिएगा, तो ये वाला बिंदु क्या है, 2 कामा -5 है, और ये वाला बिंदु का है -2,9 है। मतलब समदूरस्थ है, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों क्या है, बराबर है। मतलब पी क्यू और पी आर अर्थात क्या जगह है, देखिए क्यू पी अर्थात पी आर, यह दोनों क्या है, बराबर है। समदूरस्थ का मतलब यही होता है, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और दूरी सूत्र सबको पता होगा। यहाँ पे क्या होता है, x2 माइनस का x1 स्क्वायर है ना, प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 माइनस का y1 स्क्वायर हो जाए। बात की सर ये वाला बिंदु जो बिंदु x एक्सिस पर है उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए ना, कि वह बिंदु कहाँ पे होगा, क्या नहीं होगा, है ना। देखिएगा, यदि इस बिंदु को मान लेते हैं, देखिएगा इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, यह बिंदु वह क्या है, x अक्ष पर स्थित है ना। तो ध्यान से समझेंगे एक बात, जैसे कि हमें ले लेते हैं P एक बिंदु है, कोई बिंदु P मान लेते हैं, इसको छोड़ के अब 5,6 ले लेते हैं, तो ये वाला x निर्देशांक कहलाएगा 5 और ये वाला y निर्देशांक कहलाएगा। कहेंगे सर जानते हैं डाउट क्यों होता है इस क्वेश्चन को बनाने में, यह वाला x निर्देशांक है 5, ये वाला क्या है, y निर्देशांक क्या है 6। लेकिन ध्यान से समझेंगे एक बात को, ध्यान से दिमाग लगाएंगे। होता क्या है, एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु रहता है, जैसे इसको हम लिख देंगे ना, एक्स अक्ष का भी जब निर्देशांक लिखते हैं ना, ध्यान समझिए, एक्स अक्ष का निर्देशांक जब लेते हैं तो वाई के लंबवत लेते हैं। मतलब वाई है ना, वाई से हम दूरी नापते हैं। जब एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं तो वाई से हम दूरी को मेजर करते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। एक्स अक्ष का निर्देशांक चलना है तो वाई से लंबवत चलते हैं, और वाई अक्ष का निर्देशांक लेना है तो एक्स अक्ष के लंबवत चलते हैं। ऐसे चलते हैं ना, एक्स अक्ष के लंबवत। वाई अक्ष का निर्देशांक लेना है, वाई अक्ष का निर्देशांक लेना है तो एक्स अक्ष के लंबवत, और एक्स अक्ष का निर्देशांक लेना है तो वाई के लंबवत लेके हम चलते हैं। तो ध्यान समझेंगे, इसलिए कहा जाता है कि कोई भी बिंदु यदि क्या हो, कोई भी बिंदु यदि क्या हो, एक्स अक्ष पर क्या स्थित हो, है ना। कोई बिंदु है यदि एक्स अक्ष पर क्या है, स्थित है, यदि क्या बाबू एक्स अक्ष पर स्थित हो, तो उस कंडीशन में वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। कहेंगे सर कैसे प्रूफ, तो कीजिए, हम प्रूफ भी करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यदि वाई अक्ष पर कोई बिंदु होता है ना, वाई अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। कहेंगे सर कैसे, तो हम देखिएगा अभी एक पॉइंट बताए हैं कि जब एक्स निर्देशांक चला जाता है तो वाई के लंबवत चलते हैं, और वाई निर्देशांक चला जाता है तो एक्स के लंबवत चलते हैं। आइएगा, एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है, मान लेते हैं P एक बिंदु है जो एक्स अक्ष पर स्थित है। हम देखेंगे ध्यान से, यदि हम सोचा जाए कि हमें एक्स निर्देशांक लिखना हो, है ना, एक्स निर्देशांक लिखना हो, तो उस कंडीशन में हम कहाँ से चलेंगे, वाई से दूरी चल देंगे। तो यहाँ पे बिंदु है तो कुछ तो वाई से दूरी चले, तो हम उसको मान लेते हैं एक्स मान लिया, हमने मान लिया, अभी डाटा कुछ नहीं माना। एक्स निर्देशांक लिखा जाता है तो वाई के लंबवत, तो वाई है ये वाला, वाई के लंबवत यहाँ पे आए हैं तो कुछ तो दूरी चले, तो यहाँ पे लिख दिए। लेकिन जब वाई निर्देशांक लिखना हो, वाई निर्देशांक यहाँ पे देखिए, वाई निर्देशांक लिखना हो यहाँ पे, तो उस कंडीशन में एक्स अक्ष से लेते हैं, तो एक्स अक्ष से लंबवत लेंगे तो एक्स अक्ष पर ही खुद है, और एक्स अक्ष के लंबवत कहाँ चलेंगे, है ना। जब वाई निर्देशांक लिखते हैं वाई वाला तो एक्स अक्ष के लंबवत, तो एक्स अक्ष पर खुद बिंदु है, और जब ऊपर लंबवत कहाँ जा पाएंगे, खुद बिंदु एक्स अक्ष पे है। इसीलिए हम कहते हैं कि वाई निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। जब एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु होता है तो उस कंडीशन में वाई वाला दूसरा का वाला एक्स पर है तो वाई वाला क्या होगा, निर्देशांक 0 होगा। कैसे होगा हमने समझाया है ना। अब इसको भी समझ लेते हैं। वाई अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई वाई अक्ष पर कोई बिंदु है,
तो उस कंडीशन में हमें जब x निर्देशांक लिखना होता है तो उस कंडीशन में हम x निर्देशांक लिखते टाइम क्या करते हैं, y के लंबवत चलते हैं। अब खुदे y पर ही बिंदु है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। हमने क्या बोला कि y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है n, जिसका यदि हमें निर्देशांक लिखना हो तो हमने क्या बताया था कि x अक्ष का निर्देशांक लिखना होता है तो y के लंबवत चलते हैं। लेकिन y के लंबवत कहाँ जाएंगे, खुदे y पर ही बिंदु स्थित है, इसलिए y निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। और जब y निर्देशांक लिखते हैं तो उस कंडीशन में x के लंबवत चलते हैं, तो y निर्देशांक लिखते हैं तो x के लंबवत चले तो हमने उसको यहाँ से चले ना, x के लंबवत यहाँ बिंदु पर आना है तो x के लंबवत चले तो यही ना आएंगे, तो हमने इसको दूरी को y मान लिया। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक चीज़ हमें फोकस करना है। इस पर क्वेश्चन आता है सीधा कि आपको दिमाग क्या लगा, x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो y निर्देशांक 0, y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है तो x निर्देशांक 0। हमने पूरा अच्छे से समझाया, आप थोड़ा सा फोकस किए होते समझ में आएगा, गारंटी भी है कि समझ में आया होगा। रह गई बात सर इसको सलूशन बताइए ना, इसका है ना कहाँ कहाँ चलेगा। हम कहें हाँ, इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा नोट कर लेंगे, समझेंगे। जब हम कहें कि x अक्ष पर कोई बिंदु है तो x अक्ष पर बिंदु है ना तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसको हम x मान लेंगे और y निर्देशांक 0, जो रिजल्ट अभी बताया। x अक्ष पर कोई बिंदु है तो दूसरा वाला y वाला निर्देशांक 0, जो हमने सिद्ध करके दिखाया। रह गई बात सर ये दोनों दूरी बराबर है तो इसका मतलब बराबर है तो बराबर कर लेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये बताया ना, ये बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला यही ना है, तो लगाते जाए समगार्थ है ना, विदाउट फार्मूला लगाएंगे, देखिएगा ना। आइएगा इसमें से इसको घटाते हैं, पहले में से पहले तो क्या 2 माइनस का x का स्क्वायर करड़ी में होता ही है, सही है। देखो अब ध्यान से इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 0 का होल स्क्वायर, सही है। देखो सिंपल बात है, दम का इसमें से इसको घटाइए, है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें से क्या करना है, इसको घटाएंगे तो आइएगा ध्यान से समझेंगे। माइनस का 2 माइनस का x, सही है, माइनस का x है ना, और यह इसमें से 0 है ये वाला, अरे 9 है ना, 9 है, 9 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, और 9 में से 0 घटाइए होल स्क्वायर, बस कुछ करना नहीं है ना, दिमाग ज़्यादा माथा नहीं लगाना है। आइएगा आप कहेंगे सर लगाइए, कड़ी से कड़ी खत्म हो जाएगा, है ना, दोनों में कड़ी से कड़ी खत्म, इसका होल स्क्वायर कीजिए, a का वर्ग धन b का वर्ग, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो a का वर्ग करेंगे तो 4, b का वर्ग करेंगे तो कितना x स्क्वायर, है ना, और देखिए उसके बाद माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab कर देंगे तो 4x हो जाएगा, सही है। कहेंगे हाँ सर। यहाँ पे देखिए माइनस के 5 में से माइनस का 0 घटेगा तो माइनस का 5 ही, आप 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। कहें सर इसका स्क्वायर करके बताइए ना, हम कहें कि जानते हैं इनमें रोटे लोग आते हैं ना, अब इनमें क्या है, रटे होते हैं, ये जानते हैं क्या है, कहेंगे सर क्या है। हम इसको यदि दिमाग लगाएं, देखिएगा माइनस का 2 में इसमें से कॉमन ले, इसमें से पूरे में से तो 2 प्लस का x हो जाएगा और होल स्क्वायर, देखो सही है। अब इसको हम ऐसे ना करके ऐसे कर दें, देखो इसको इसमें से माइनस का मान लिए तो ये प्लस का बन गया। अभी दिख नहीं रहता कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो दिमाग तो है, माथा लगाइए, इसमें से माइनस का मान लिए, अब माइनस का मान तो a प्लस बी का बन गया, अब बन गया तो देखिए दिमाग लगा होल स्क्वायर, आज सोचो स्क्वायर कर देंगे माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये a प्लस बी का फार्मूला बन गया, तो a प्लस बी के फार्मूले पर डायरेक्ट हम तोड़ देते हैं इसको, दिमाग लगा होगा जो समझे होंगे ना। a का वर्ग मतलब 4, है ना, b का वर्ग मतलब x का स्क्वायर, और 2ab का मतलब 4x, सही है, 2ab का मतलब 4 है। 9 में से 9 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 81। अब देखिएगा इस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो एक प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में, डायरेक्ट यहीं कटाइए ना, काहे के एक स्टेप बढ़ाएंगे, माथा है ना। और देखो इस प्लस, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, सेम है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी कट जाएगा, इसको कटाइए, बात खत्म है, माथा का लगाना, ध्यान देंगे। अब इस माइनस को इधर लेके आएंगे, ध्यान समझे, इस माइनस को इधर लेके आएंगे तो क्या माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8x, माइनस का 4 और माइनस का 4 8x, इसको उधर ले जाए घटाइए तो 81 माइनस का 25 कर देंगे, तो देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाए x माइनस के यहाँ पे हमको लग रहा है 56 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा 56, है ना, और कटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो x बराबर माइनस का 7 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा 0 है, ये है y का मान, देखो 0 है ना, यहाँ पे y का मान 0 है, एक समय यही बिंदु ने पूछ रहा था, तो यही बिंदु P हो जाएगा जिसका निर्देशांक माइनस का 7 का मान 0 हो जाएगा, जो कि वह x अक्ष पे स्थित है, x अक्ष पे स्थित होगा कोई भी बिंदु तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो लिख दिए काम। 8वां क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल एकदम,
करना क्या है, देखिए कह रहा है वाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ध्यान समझिएगा बिंदु P और Q दोनों आपस के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है ना। दोनों के बीच की दूरी क्या है, जैसे P ले लेते हैं बिंदु यहाँ पे और इसका निर्देशांक क्या है 2, -3 है ना। ये P बिंदु हो गया, P बिंदु, और ये वाला बिंदु हम लेते हैं Q बिंदु है ना। Q का निर्देशांक कितना है 10, y है। दोनों का निर्देशांक दिया है और इनके बीच की जो दूरी है वह क्या है 10 मात्रक है। इनके बीच की जो दूरी है वह क्या है 10 मात्रक। जो हम लोग फार्मूला निकालते हैं ना D बराबर, वही वाला फार्मूला ये वाला यूज कर देते हैं। D बराबर √x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर है ना, प्लस y2 माइनस का यहाँ पे y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। इसी पर हम यूज करते हैं। 10 मात्रक दिया है, इसको डायरेक्ट हम लोग हल कर देंगे। हल करने के बाद y का मान हमें क्या करना है, निकालना है। चलेगा, इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत आसानी से, बहुत सिंपल में और बहुत छोटा में हो जाएगा ना क्वेश्चन। देखिए करते क्या है, x2 माइनस x1 है ना, घटाइए सम कर देगा, हमें संकोच नहीं, इसमें से इसको घटाइए है ना। विदाउट फार्मूला भी घटा सकते। देखिए यहाँ पे कितना है, घटाएंगे तो देखिएगा 10 में से 8 जाएगा, देखिएगा 10 माइनस का 2 होल स्क्वायर, सही है फार्मूला। और देखिएगा यहाँ पे कितना है y2 माइनस y3 है ना, मतलब कि प्लस का y माइनस का, देखिए माइनस का 3 पहले से है, आप फार्मूला में खुद माइनस का होता है तो यहाँ पे क्या है प्लस का होल स्क्वायर कर देंगे। और देखिएगा यहाँ पे कितना है 10, 10 मात्र रखते हैं, यहाँ पे क्या लगा देंगे 10। यह स्क्वायर जब उधर जाता है, ये चीज़ें पढ़े होंगे घातांक में छोटे 10वीं क्लास में, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, पढ़े ना बचपन में, वो वाला है देखिएगा। तो जब इसका रूट को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह स्क्वायर टर्म हो जाएगा। देखिएगा यह क्या 10×100 हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यह कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। इसका हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग प्लस 2ab, ये हो जाएगा। हमने क्या किया, इस रूट को उधर लेके गया, ये स्क्वायर में हो गया तो 10 का स्क्वायर 100, इसका 10 में से 8 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, a प्लस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। अब रह गई बात कि सर इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कुछ करना नहीं है, देखिएगा है ना। इसको उधर लेके जाएंगे y का स्क्वायर प्लस 6y है ना। अब इसको और इसको जोड़ के इसमें से जब घटाएंगे, ध्यान समझेंगे, इसको उधर लेके जाइए है ना, 100 माइनस का, देखिएगा यहाँ पे 9 4 13, 13 को 3, सही है। और यहाँ पे कितना होगा 1 70 3 73, 73 हो गया। और 73 में से 100 में से 73 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे 27 है ना, बचेगा कितना 27 प्लस का 27, और जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 27 = 0। अब यह बन गया कितना, द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया बाबू, द्विघात समीकरण। अब कुछ नहीं, 27 का फैक्टर जानते हैं, 9 3 27 है ना। और क्या कर रहा है, माइनस करके लाना है 6, और सही तो है, 9 में से 3 जाएगा, माइनस कर देंगे तो 6 आ ही जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस का, देखिएगा 9 माइनस 3 y माइनस का 27 = 0। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ध्यान देना, इसमें से 9y, इसका इसमें गुणा कर देंगे 9y, यहाँ पे 3y, सही है, बिल्कुल सही है। यह देखिएगा यह वाला माइनस जब खुलेगा तो यह क्या हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 27y, सही है। कहेंगे सर सही है ना, नहीं ये वाला क्या हो जाएगा, ये ऐसे रह जाएगा, माइनस से रह जाएगा, सही है। अब रह गई बात सर y यहाँ पे क्या करते हैं कामन, तो y माइनस, देखिएगा y कामन ले लेंगे तो 9 बच जाएगा, सही है 9, इसमें दोनों में y है। और इसमें से जब 3 माइनस का 3 कामन लेंगे तो y प्लस का कितना हो जाएगा 9 = 0। हमने क्या बोला, ध्यान समझेंगे, इन दोनों में से माइनस का 3 कामन लिए तो माइनस का 3 कामन लेते हैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, फिर गुणा कर देंगे माइनस का 3y, यहाँ पे प्लस का माइनस का 27y, सही है। अब आते हैं, देखो दोनों में सेम है तो सही है, तो यहाँ पे इसको एक साथ ले लेंगे तो y माइनस का 3 और यहाँ पे y प्लस का 3 = 0। अब दोनों को तुलना कर देंगे, यहाँ पे करते हैं y माइनस का 3 = 0, तो y बराबर कितना 3, एक आंसर आया। और यहाँ पे कर देंगे, देखिएगा y प्लस का 9 = 0, सही है। तो y = कितना माइनस का 9 आ जाएगा। तो y का 2 मान आया, एक माइनस का 9 और एक प्लस का 3 आ गया। तो ये था हमारा, कर रहा था कि y का मान ज्ञात कीजिए, जो भी y का मान है उसको ज्ञात करना है। हमने बहुत आसान तरीके से इसको समझाया है ना।